प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक 109वां अध्याय। मेरे प्रियो, यहाँ पर भजनकार परमेश्वर के प्रति अपनी याचना को और अपनी निवेदन को रखता है। वो कहता है, हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ चुप ना रहे, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर से घेर लिया और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लौलीन रहूंगा। मेरे प्रियो, ये वचन मुझको और आपको एक सीख देता है कि ऐसे समय में जब लोग आपके प्रति गलत व्यवहार को या आपके प्रति झूठ बोलें, जब आपने कभी ऐसी बातों को अपनी जिंदगियों में होते हुए देखा है, या क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है जब लोगों ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, जिनसे आपने प्रेम किया, जिनसे आपने मोहब्बत किया, उन्होंने ही आपके प्रति झूठी बातों को फैलाया है या आपको धोखा दिया है या आपके साथ बुरा व्यवहार किया है। भजनकार ऐसी बातों को व्यक्त करता और वो कहता, जिन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है उनके साथ मैं गलत व्यवहार नहीं करूंगा या उनके साथ मैं कोई बदला नहीं लूंगा, लेकिन मैं तो सिर्फ प्रार्थना में ही लौलीन रहूंगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। हमारे और आपकी जिंदगियों में देखने में आता है कि जब लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं या गलत आचरण को या जिंदगियों को व्यतीत करते हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, हमारे प्रति झूठी बातों को, झूठी अफवाहों को फैलाते हैं, हमको धोखा देते हैं, तो कई बार हमारे अंदर एक जलजलाहट होती है और हम ये कहते हैं उस बदले की भावना के साथ कि मैं उसको जरूर मजा चखाऊंगा, मैं जरूर उसके साथ बदला लूंगा। ऐसी भावनाओं के साथ कई बार हम अपनी जिंदगियों को जीते। लेकिन भजन का लिखने वाला इन बातों को कहता कि जिन्होंने मेरे प्रति गलत व्यवहार किया है, मेरे साथ बुरा किया है, मैं ऐसे लोगों के प्रति अपने बदले की भावना को नहीं पर प्रार्थना की भावना को रखूंगा। और इसलिए भजनकार कहता है कि मैं प्रार्थना में लौलीन रहूंगा। उन्होंने भलाई के बदले मुझसे बुराई की है और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और उस कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। सो मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इस वचन का मुख्य संदेश यह है कि बेशक आज संसार में लोग इंसानों को, एक इंसान दूसरे इंसान को धोखा दे सकता है, फिर चाहे वो आपके परिवार हो, आपके अजीज हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके मित्र हो, कोई भी हो सकता है मेरे प्रियो, आपका सगा संबंधी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर मुझ और आपको कभी धोखा नहीं देता। और इसलिए दाऊद प्रार्थना के दौरान इन बातों को कहता है कि जब लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वह ऐसे समय में बदले की भावना से, उस जलजलाहट के साथ नई जिंदगी को जी रहा है, पर वो परमेश्वर के पास जाता है और वो कहता है मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, इंसान बदल सकता है, इंसान का जीवन, लोगों के प्रति उनका व्यवहार परिवर्तित हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा सच्चा है। वो अपने प्रेम को और अपने व्यवहार को कदापि मेरे और आपके जीवन के लिए नहीं बदलता। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि ऐसे समय में जब लोगों ने आपके प्रति एक गलत व्यवहार को किया है, ऐसे समय में हमें प्रार्थना को चुनना है। दाऊद कहता, मैं तो प्रार्थना करता हूं जब कोई आपके खिलाफ हो मेरे प्रियो, तो लड़ाई से नहीं पर प्रार्थना से उनको जीतने का प्रयास करिए, प्रार्थना करिए, ताकि हम प्रार्थना करके अपनी याचना को, अपने निवेदन को प्रभु के पास रखने वाले हो सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इन बातों को सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं तो परमेश्वर मेरे पक्ष में खड़ा होता है। क्योंकि 31वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा कि उसको प्राण दंड दिलवाने वालों से बचाए। मेरे प्रियो, कई बार हम और आप अपनी जिंदगियों में ना जाने क्या कुछ होते हुए नहीं देखते, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इन बातों को सिखाने का प्रयास करता है कि जब कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं हो, तब भी परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहता है। आज आवश्यकता है मेरे प्रियो इस वचन के द्वारा कि जब लोग आपके खिलाफ होंगे तो ये मत सोचिए कि कौन आपके फेवर में खड़ा होगा, कौन आपके पक्ष में खड़ा होगा। बेशक हम इंसानों को अपने पक्ष में लाने की बात करते हैं, लेकिन मैं खुदा के कलाम से, इस वचन से इन बातों को कहना चाहता हूं जो भजन 109 में हमको मिलता है।
यहाँ पर दाऊद प्रार्थना करते हुए कहता है कि जब लोग मेरे विरुद्ध में होंगे, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे पक्ष में खड़ा होगा। इसलिए मेरे प्रियो, नफरत का जवाब नफरत से नहीं देना चाहिए और हर दर्द को अपनी जिंदगी में जो आपने महसूस किया है, उस दर्द को अपने अंदर दबाकर प्रार्थना में उसे बदल देना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए उस परमेश्वर पर जिसका न्याय सच्चा है। इसलिए आइए आज इस भजन के द्वारा हम अपने जीवनों को परिवर्तित करें और अगर जिंदगी के कहीं किसी कोने में हमारी जिंदगी भी कुछ यूं ही बसर हो रही है तो हम खुदा से कहें कि प्रभु मुझे ऐसा अवसर दे कि मैं बदला लेने वाला नहीं पर मैं प्रार्थना करने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि तू मेरे पक्ष में खड़ा हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दो और ऐसा अवसर दे कि हम और आप भी अपनी जिंदगियों में प्रार्थना करने वाले बन जाएं और अपने हर एक उन लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हों। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आप सभी को अपनी बरकत और आशीषों से लबलेस करे। हम और आप प्रभु की आशीषों में यूं ही आगे बढ़ते जाएं और भजन संहिता की पुस्तक का मनन करते हुए अपने जीवन से प्रभु की महिमा करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।